today's topic for our work education class is top 10 rule for electric safety. This is the very first topic for class 6 students, and this is also applicable for the other class student and even also for the adults. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटे बच्चों के लिए ही या किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये रूल जनरल रूल्स हैं जो कि हमें हमेशा, चाहे हम एडल्ट हो चाहे बच्चे हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना है तो ये इन रूल्स का हमें बहुत ही खासकर ध्यान रखना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं, बहुत छोटी बातें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। इररिस्पेक्टिव ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमें हमेशा इनको फॉलो करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये हमारी या किसी और की जिंदगी से रिलेटेड हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। Now, number one, don't plug a bunch of stuff into one outlet or extension cord. Extension cord सबको मालूम है क्या होता है। एक्सटेंशन कॉर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम, अगर हमारा आउटलेट थोड़ा सा दूर है या किसी अनरीचेबल पोजीशन पे है जहाँ पे हम बैठ के काम नहीं कर सकते हैं या वहाँ पे हम अपना अप्लायंस नहीं लगा सकते हैं, तो हम जनरल केस में क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज करते हैं ताकि वहां तक जहाँ पे हमारा अप्लायंस है या हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो सामान रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है, वहां तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, जिससे हम उस अप्लायंस को पावर देके उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकें। लेकिन जनरल केस में ये सबसे बेसिक रूल है जो हम, और बेसिक गलती है जो हम सब लोग, मैक्सिमम सब लोग करते हैं, यहाँ तक कि कभी मैंने भी हो सकता है करी हो और सभी करते हैं, कि ज्यादातर जो एक्सटेंशन कॉर्ड होता है वहां पे एक या दो का मैक्सिमम स्पेस दिया होता है, ज्यादा का नहीं दिया होता जनरल केस में। वैसे लगा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे मान लो दो का स्पेस दे रखा है तो वहां पे जो उसके पावर कॉर्ड उसके साथ लगी होगी, जो वहां पे वायर लगी होगी, ये जैसे वायर दे रखी है एक्सटेंशन कॉर्ड के लिए, वो उस हिसाब से दी होती है कि वहां पे सिर्फ दो इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही लगाए जा सके, या फिर उसके पीछे उसका स्पेसिफिकेशन भी दी होती है कि इसमें मैक्सिमम कितनी पावर ये ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई है कि हम एक एक्सटेंशन कॉर्ड में दूसरा एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लेते हैं या फिर एक्सटेंडर लगा लेते हैं या कुछ और ऐसा कुछ लगा के उसको हम और ज्यादा काम के लिए यूज है, और जहां से सोर्स ले रहा है वहां पे वो सिंगल क्या होगा, वहां पे आउटलेट एक ही होगा। तो वहां पे क्या दिक्कत हो जाती है कि करंट, जैसे जैसे हम अप्लायंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। वहां से जो ये मेन प्लग जो हमारा जो दूर लगा हुआ था वहां से जो ले रहे थे, अब जो वो दूर प्लग लगा हुआ था उससे पावर एक्सटेंड हम करते जा रहे करते जा रहे, जैसे जैसे अप्लायंस बढ़ाते जा रहे हैं उसी जगह। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है, हमें मालूम है कि हीट बढ़ती है, बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा हीट बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट के बाद अगर वो उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, वायर की लिमिट से या प्लग की या जो भी हमारा अप्लायंस लगा हुआ है उसमें, तो क्या होगा कि वो जलना शुरू हो जाएगा, बर्नआउट होना शुरू हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, करंट लग सकता है, यहाँ तक कि आग भी लग सकती है। तो हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर एक्सटेंशन कॉर्ड लगाने की जरूरत कहीं पड़ भी रही है तो वहां पे उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ओवरलोड का मतलब होता है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है हमें उस कैपेसिटी के अंदर ही काम करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी से बढ़ा के उसमें कोई और ज्यादा चीजें नहीं लगानी चाहिए। So it could damage the electric system in your house or even cause a fire। तो यहाँ से इससे आग भी लग सकती है। सेकंड जो इसमें है वो है मेक श्योर ऑल इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स आर टंग्ड अवे नीट एंड टाइडी। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई एक्सटेंशन कॉर्ड लगाते हैं या कोई वायर है, जिसकी ऐसे अप्लायंस है जिसकी वायर लंबी है या कुछ है, तो हम ऐसे कहीं से भी उसको निकाल देते हैं, किसी बेड के नीचे से या कुछ टेबल के नीचे से जहाँ पे सबके पैर भी लग रहे हैं, या कोई आप अगर घर में पेट है तो वो वहां पे घूम रहा है तो क्या हो सकता है कि वहां पे पैर लग के कोई लगेगा तो वो दब के वहां पे उसकी जो इंटरनल वायरिंग है वो बाहर आ सकती है, जिससे कि आगे करंट भी लग सकता है, शॉक लग सकता है किसी और को, या आपका पेट उसको चबा ले अगर, तो क्या हो सकता है उसको भी करंट लग सकता है। बाद में अगर कोई और उसको प्लग इन करेगा, कोशिश करेगा प्लग इन करने की, तो उसको भी क्या होता है, शॉक लग सकता है। तो ये कुछ है कि हमें वहां पे जब भी हम कोई भी वायर लगाएं तो देखें कि वहां पे जनरल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे ज्यादा जो है लोग चलते फिरते ना हो, यहाँ पर कोई पेट है तो वहां पे ना आ पाए और उसको चबाने की कोशिश ना करे। तो ये सेकंड रूल कहलाता है।
नाउ थर्ड इज डोंट एवर क्लाइंब द फेंस अराउंड द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जनरली स्टूडेंट्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी, जो ग्राउंड में कहीं कहीं पे अगर बॉल से या कहीं चीज से खेल रहे होते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, वहाँ के उसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर या कोई और ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बड़ी कोई चीज रखी हुई है, उसमें जनरली क्या होता है फेंस लगा दिए जाते हैं, उसको कवर कर दिया जाता है। उस फेंस के बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनकी बॉल अगर अंदर चली गई, तो क्या करते हैं कि वो उस पर चढ़ के लाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी बॉल उसके अंदर चली भी गई है तो हमें उस इलेक्ट्रिक कंपनी के कोई बड़े कोई को उसको बुलाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि सर आप इसको निकाल दीजिए, या कोई अगर बड़ा साथ में जा रहा हो तो उनको कहना चाहिए कि आप इन किसी से बोल के इनसे निकलवा दो। हमें खुद नहीं उसको चढ़ के, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे जब डेंजर या कोई हाई वोल्टेज लिखा होता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है। आप किसी चीज को अगर छू भी लोगे, छूओगे भी नहीं, थोड़े से डिस्टेंस से ही वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है कई केस में। और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट कॉज करता है। इंडिया में बहुत ज्यादा देखा गया है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी फेंस लगाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आसपास लोग वहाँ पे होते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसी जगह लगा दोगे कि जहाँ पे पब्लिक पहुंच ही ना पाए। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। सो पॉइंट नंबर 4, नाउ डोंट yank। yank मतलब होता है खींचना। डोंट yank एन इलेक्ट्रिक कॉर्ड फ्रॉम द वॉल। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक कॉर्ड को निकालते समय कभी भी उसको वायर से, जैसे इसमें दिखा रहा है फिगर में, वायर से पकड़ के क्या कर रहा है वो आदमी, वो उसे खींच के निकाल रहा है दूर से, क्योंकि वहां तक उसका हाथ नहीं आ रहा तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं से खींच रहा है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसको खींच के बाहर निकलो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कई बार वायर थोड़ी सी लूज है कुछ है तो वो वहां से खिंच जाएगी वायर, और वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है अगर दो वायर आपस में शॉर्ट हो जाएं या टच हो जाएं, जिनसे बहुत ज्यादा स्पार्किंग या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या फिर आग भी लग सकती है। तो कभी भी हमें ऐसे खींच के वायर नहीं निकालनी चाहिए, हमेशा प्लग से पकड़ के, और पहले स्विच ऑफ करना चाहिए फिर प्लग से पकड़ के उसको निकालना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है। जनरली ये बच्चे ऐसा करते हैं, जब भी वो किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगाते हैं तो वो खींच के निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंच जाए आगे तक, पीछे से खींच के निकाल। तो ये नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, फ्लाई योर काइट अवे फ्रॉम द पावर लाइन और सबस्टेशन। बच्चे जनरली क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और पतंग बहुत दूर दूर तक जाती है, हमें मालूम है, आप सबने पतंग उड़ाई होगी। लेक और वहां पे अगर पावर लाइन है, आप उसके आसपास पतंग उड़ा रहे हो, तो ये बहुत ही रिस्की काम है। हमें पता है जो आप धागा या जो आप वायर जो धागा यूज करते हो काइट में, वो वैसे तो अगर सिर्फ कॉटन का बना हुआ है तो इंसुलेटर है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें मिलावट करी जाती है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में मांझा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जिससे कि वो कंडक्टर भी कई बार बन जाता है। या फिर अगर बारिश के टाइम में अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, वहां पे मॉइस्चर है कुछ है, तो वो जो उसके ऊपर अगर गीलापन आ गया तो वो एक कंडक्टर की तरह काम भी कर सकती है, और अगर कहीं वो इलेक्ट्रिक लाइंस को टच कर लेगी तो वहाँ जो बच्चे हैं जो उसको उड़ा रहे हैं उनको बहुत तेज शॉक लग सकता है और बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा हमें, अगर जब भी खेलने के लिए पतंग आप उड़ाते हो या काइट उड़ाते हो, तो उसको पावर लाइन मतलब ओवरहेड लाइन जो ऊपर जा रही होती है ना, पोल्स के ऊपर से जाती हैं, उनसे दूर उड़ाना चाहिए। और कभी भी ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे वो टच करने का चांस रहे पावर लाइन को, काइट का। पॉइंट नंबर 6, आस्क ए ग्रोन अप मतलब बड़े लोग और एन इलेक्ट्रिशियन फॉर हेल्प व्हेन यू नीड टू यूज समथिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसा अप्लायंस का यूज करना है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ रहा है, तो कभी भी इसको अकेले नहीं करो। हमेशा किसी बड़े से कहो कि वो आपको वो अप्लायंस को लगा के दे, और प्लग में लगाए और स्विच ऑन करके एक बार टेस्ट कर ले कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, और वो बैठा रहे जब तक आप काम कर रहे हो उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी हम कोई नई चीज हमें लाके दी जाती है,
कोई ऐसा है अप्लाई, जैसे कि मान लो ग्लू गन से ही आप काम कर रहे हो, कोई क्राफ्ट का वर्क कर रहे हो डब्ल्यू के अंदर ही, कोई क्राफ्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपने क्या किया, वो लगाया और वो बहुत दिन से ऐसे रखा हुआ था, मान लो किसी पेट ने या किसी माउस ने उसको काट दिया, तो जैसे आप लगाओगे ऑन करोगे तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, फिर आपको मालूम है कि वहां पे स्पार्किंग हो सकती है, करंट लग सकता है, पूरे घर की वायरिंग में भी आग लग सकती है अगर वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए गए। तो हमेशा जब भी यूज करो तो बड़ों की निगरानी में ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, टू लुक अप एंड लुक आउट फॉर पावर लाइंस बिफोर यू क्लाइंब ए ट्री। जनरली क्या करते हैं ना बच्चे, आपको भी मालूम होगा, आपने भी करा होगा, कि पेड़ पे जरूर चढ़ते हैं बच्चे, अगर आसपास पेड़ है तो उस पर चढ़ने की जरूर कोशिश करते हैं। पेड़ पे चढ़ के मजा आता है, खेलते हैं आपस में भी, ये करते हैं, कुछ और भी करते हैं। लेकिन अगर पेड़ के आसपास कोई पावर लाइन जा रही है और आप पेड़ पे ज्यादा चढ़ गए और आप कहीं से टच हो गए, या कुछ पेड़ कहीं से टच हो रहा है, आपने हाथ लगाया और वहां पे कुछ करंट वरंट आने का चांस रहा, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पावर लाइन का मतलब होता है कि बहुत हाई वोल्टेज, बहुत हाई करंट, तो वहां पे आपको बहुत जबरदस्त शॉक लग सकता है। तो द इलेक्ट्रिसिटी कैन गो राइट थ्रू द ट्री ब्रांचेस। अगर वहां पे ट्री ब्रांच कुछ गीली हैं, बारिश हुई थी मान लो एक रात पहले, वहां पे गीली है या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ कंडक्टिव है, तो क्या होगा, वो ब्रांच से होते हुए, आप से होते हुए, वो जो पावर लाइन का करंट है वो ग्राउंड में जाएगा, और जैसे ही आपके थ्रू पावर लाइन का करंट जाएगा तो आपको बहुत बुरी तरह शॉक लगेगा और आप गिर भी सकते हो और कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, हैव ए ग्रोन अप पुट सेफ्टी कैप्स एंड ऑल अनयूज इलेक्ट्रिकल आउटलेट। आपको जब भी बड़े से लोगों, ग्रोन अप मतलब बड़े लोगों से हमेशा बोलना चाहिए, या हमेशा बड़े लोगों को भी करना चाहिए। जैसे देखो एक फिगर में दिखा रहा है, अगर आप एक आउटलेट का ही यूज कर रहे हो, एक प्लग का यूज कर रहे हो, इनलेट है यहाँ पे, तो आपको क्या होना चाहिए, दूसरे का यूज नहीं कर रहे तो उसपे क्या लगा दिए, सेफ्टी कैप लगा दिए। सेफ्टी कैप क्या होता है, अगर मान लो कि घर में बहुत छोटा बच्चा है जो कि, और जो कि नहीं समझता है चीज की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसको मालूम नहीं कि क्या होती, क्या हो सकता है, तो क्या होता है, वो जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे उंगली करते हैं, उंगली डालते हैं आउटलेट में, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये क्या छेद है इसमें, अपनी उनकी उंगली भी बहुत छोटी सी होती है, वो अंदर भी चली जाती है। तो क्या होता है, उनको बहुत शौक लग सकता है, और वो बता भी नहीं सकते कि हमने क्या किया, उन्हें शौक लग भी रहा है, वो चीखते भी नहीं है इतना, अगर रोने लग जाते हैं जो भी है। तो इसमें हमें हमेशा सेफ्टी कैप लगा के रखना चाहिए। सो कवरिंग आउटलेट विल ऑल्सो हेल्प सेव एनर्जी एंड बाय स्टॉपिंग कोल्ड ड्राफ्ट। तो ये अलग चीज है। तो हमें हमेशा सेफ्टी कैप लगा के रखना चाहिए, जो कि अनयूज हमारे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं उनमें, जो कि यूज में नहीं आते बार बार रेगुलर। Now, point number 9, remind you remind your mom or dad to watch out for power lines when they are using ladder, chainsaw or other outdoor equipment। जब भी आपके मॉम या डैड भी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी पे या किसी और अदर चीज पे चढ़ के, बाहर ऊपर चढ़ के कोई काम कर रहे हैं, छत पे आगे कोई काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी याद दिलाओ। खुद तो करना ही नहीं है, लेकिन उनको भी याद दिलाना है कि भैया देख लो कि कोई पावर लाइन तो आसपास नहीं है, अगर आप गलती से, आपकी मेटल की सीढ़ी है तो कहीं ऐसी जगह तो आप नहीं रख रहे हो जहाँ पे आपको करंट लग सके या फिर वो इलेक्ट्रिकल लाइन से टच हो सके। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ये भी बहुत ध्यान रखना है इसका भी, कि जब अपने मॉम डैड को भी ये सेफ्टी रूल और ये जरूर याद दिलाना है कि जो बिजली होती है, जो करंट होता है, वो किसी का रिलेटिव नहीं होता है। तो अगर वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो हर एक को लगता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं तो उन्हें कम लगेगा, उनको भी उतना ही फेटल है, फेटल मतलब उनको उतना ही जानलेवा है जितना कि छोटे बच्चों को होता है। ना पॉइंट नंबर 10, कीप इलेक्ट्रिकल स्टफ फार अवे फ्रॉम वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टफ क्या रखना चाहिए, पानी से दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है, कंडक्टर होता है। हम कंडक्टर इंसुलेटर पे भी एक वीडियो बना के डालूंगा मैं इसमें, लेकिन हमें कंडक्टर होता है पानी, कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। तो अगर हम पानी नीचे है और वहां पे मान लो स्पार्किंग हो रही है या कुछ है, अपने लगा के चलेगा, वहां पानी नीचे पड़ा हुआ है और वायर में मान लो थोड़ा सा कट भी लगा हुआ है, तो पानी से कांटेक्ट में अगर वायर आ गया तो पूरे पानी में करंट आ जाएगा। और मान लो कोई पास से निकला या किसी का हाथ भी लग गया उस पानी में, जहां तक वो पानी जा रहा होगा वहां तक आपको करंट या शॉक लगेगा। तो और
बहुत ज़्यादा तेज शॉक लग सकता है इससे, क्योंकि पानी बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। हमारे घरों में जो आने वाले उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं जिससे कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास पानी का ग्लास, जग, बोतल नहीं रखनी चाहिए, ताकि वो उसके कांटेक्ट में ना आ सके। So most electrical accident around the house happen when people use electricity near water. सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं कि हम पानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास रख देते हैं और भूल जाते हैं, और वो बेध्यानी में वहाँ पे गिर जाता है, जिससे कि अप्लायंस भी खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग में आग लग सकती है, बाकी हमें शॉक भी बहुत तेज लग सकता है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। दिस इज द 10 सेफ्टी पॉइंट्स जो कि आपको हमें सबको याद रखने की जरूरत है, चाहे हम छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम इलेक्ट्रिसिटी के बेस कर रहे हो, चाहे हम छोटे हों, चाहे हम एडल्ट हों, चाहे कोई भी हो, हमें सबको ये याद रखने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, गुड बाय।